हाय गाइस, आई एम DRX ससपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा की ओर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की स्टेज के बारे में। कोरोना वायरस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस में कोरोना वायरस होता है। यदि हम जनरली तौर पर यदि हम बात करें तो कोई भी डिसीज हो, किसी प्रकार की डिसीज हो, चाहे कोई कॉमन कोल्ड हो या फिर टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो, किसी प्रकार की कोई भी डिसीज हो, सभी डिसीज की एक ना एक स्टेजेस होती हैं, जो कि एक एक स्टेज करके एक हर स्टेज से उस डिसीज को गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे करके वह बड़ा रूप लेती है। तो इसी प्रकार से कोरोना वायरस की भी 3 स्टेजेस होती हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि हम जनरली तौर पर यदि बात करें तो जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है, पहले हमें छींक आएगी, फिर गला खराब होगा, फिर नाक बहेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटी हल्की खांसी आएगी, उसके बाद हमारा गला खराब होगा और हल्का बुखार आएगा। और इस तरह से ऐसे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और 5वें 6वें दिन तक यह सारे सिम्टम्स ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। यह सीजनल फ्लू या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, जो कि 5-6 दिन रहते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो यह एक कॉमन कोल्ड की स्टेजेस होती हैं, सीजनल फ्लू की स्टेजेस होती हैं। इसी प्रकार से चाहे टीबी को हम देखें या कैंसर को कहें, इस प्रकार से जो भी डिसीजेस होती हैं, हर डिसीज की कोई ना कोई स्टेजेस होती हैं। यदि हम कोरोना वायरस की स्टेजेस की बात करें तो कोरोना वायरस की 3 स्टेजेस होती हैं और तीनों ही स्टेज 5 डे की हो सकती हैं। कोई स्टेज ऐसी भी हो सकती है जो 5 to 10 डेज की भी हो सकती है, लेकिन यदि हम मिनिमम तौर पे यदि बात करें तो 5 से 10 दिन के अंदर की एक स्टेज हो सकती है। तीनों स्टेज 5 डे की हो सकती हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस कोई स्टेजेस को 3 स्टेजेस में 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, साइंटिफिक तरीके से इनको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है और इन तीनों ही फेजेस में अलग अलग प्रकार के बॉडी के द्वारा बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। यदि हम जनरली तौर पर यदि कोरोना वायरस की बात करें तो 80% पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में होते हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में होते हैं, जिनको किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइज, आईसीयू, वेंटिलेटर या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 to 20% पीपल्स ही ऐसे होते हैं जो कि सीवियर कंडीशन में होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज होने की, आईसीयू, वेंटिलेटर या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। बाकी 80 to 90% माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक केसेस में होते हैं, जिनको किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कोरोना वायरस की जो 3 स्टेजेस होती हैं, उनमें बॉडी क्या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन देती है, तीनों ही फेजेस में बॉडी किस प्रकार के अलग अलग इंटरेक्शन देती है, जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ग्रसित है, वह किस स्टेज में चल रहा है, किस स्टेज में अभी वह है। कोरोना वायरस की 3 स्टेजेस को साइंटिफिक तरीके से 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें बॉडी तीनों ही फेजेस में अलग अलग प्रकार से डिफरेंट टाइप से बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस देती है, जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि मरीज अभी किस स्टेज में सफर कर रहा है। चलिए हम एक एक स्टेज को डिटेल में समझते हैं। कोरोना वायरस की 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज होती है अर्ली इन्फेक्शन फेज, और सेकेंड फेज होती है पल्मोनरी फेज, और थर्ड फेज होती है हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज। और यह तीनों फेज ही 5-5 दिन तक की हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम मिनिमम बात करें तो 5-5 डे की एक स्टेज हो सकती है। फर्स्ट है अर्ली इन्फेक्शन फेज, सेकेंड पल्मोनरी फेज और थर्ड है हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज। और यह तीनों फेज ही 5-5 दिन की हो सकती हैं। मिनिमम 5 दिन की होती हैं, इससे ज़्यादा 5 से 6-7 दिन तक की हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 5 दिन तक ही एक स्टेज चलती है। फर्स्ट फेज की यदि हम बात करें तो अर्ली इन्फेक्शन फेज, इसमें क्या होता है, वायरस मल्टीप्लाई करता है, नया नया वायरस होता है जो कि किसी के बॉडी में एंटर होता है, उसको अर्ली इन्फेक्शन फेज बोलते हैं। इसको हम कन्फ्यूजन फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मरीज पहचान नहीं पाता है कि उसको या तो कोरोना वायरस है या कॉमन कोल्ड है या सीजनल फ्लू है, उसको इतना कुछ समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि फर्स्ट ही फेज में क्या होता है, अर्ली इन्फेक्शन फेज में, कि या तो छींक आने लगती है, उसका गला खराब होता है, हल्की खांसी हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है। एक प्रकार से कही जाए तो सीजनल फ्लू की तरह या कॉमन कोल्ड की तरह है, जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, वो खुद नहीं समझ पाता कि कॉमन फ्लू है, सीजनल फ्लू है या कोरोना वायरस है। ये हल्के फुल्के सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, वायरस मल्टीप्लाइज करता है, अपने आप को एक बड़ा करता है, सीधा मल्टीप्लिकेशन, अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करता जाता है उसको बड़ा करने के लिए। सेकंड फेज होती है पल्मोनरी इन्फेक्शन फेज। इसमें क्या होता है, जब वायरस मल्टीप्लाइज कर जाता है
तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह स्ट्रांगली अफेक्ट हो जाता है कोरोना वायरस के द्वारा। तो इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिल जाते हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलने लगते हैं। जैसे कि यदि हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो परसिस्टेंस कफ हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है या ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो सकता है। यही जो फेज होती है, जो सेकंड फेज होती है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज दिखने लगता है। मींस जो सेकंड फेज होती है पल्मोनरी फेज, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि सूखी खांसी आना, गला दर्द करना और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है वह ब्लॉकेज होना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, सांस लेने में दिक्कत जाना और ऑक्सीजन लेवल में कमी होना। ऑक्सीजन लेवल होता है जो यही सेकंड स्टेज होती है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड्स के क्लॉट्स बनने लगते हैं, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। पल्मोनरी ट्यूब्स, आर्टरी या वेन्यूल्स में ब्लड के क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है। मीन्स जो यह सेकंड फेज होती है पल्मोनरी फेज, इस फेज में भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ सकती है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है और वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड फेज होती है हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज। यह जो फेज होती है बहुत ही सीवियर और रिस्की फेज होती है। इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मीन्स 10-15 दिन हो जाते हैं इन्फेक्शन को, तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइज कर जाता है वायरस और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह स्ट्रांगली अफेक्ट करने लगता है। और इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वह हमारी बॉडी के ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के एक एक करके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे यदि हम बात करें तो किडनी, लिवर या हार्ट जैसे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें बॉडी अपने ही शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है और अपने ही शरीर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन पे हमला करने लगती है और एक एक करके सभी ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करने लगती है। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है अर्ली इन्फेक्शन फेज, सेकंड पल्मोनरी फेज और थर्ड होती है हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज। अर्ली इन्फेक्शन जो फेज होती है इसमें किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। मरीज घर पर ही रहकर आइसोलेट होकर या डॉक्टर की सलाह से ही घर पर रहकर दवाइयां खाकर ठीक हो सकता है। जो सेकंड फेज होती है उसमें पल्मोनरी फेज में उसमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसमें वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और जो थर्ड फेज होती है हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज, यह बहुत ही रिस्की और सीवियर फेज होती है। इसमें हॉस्पिटलाइज होने की और प्रॉपर वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। कई बार सेकंड जो फेज होती है पल्मोनरी फेज, इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से यदि कोरोना वायरस की वजह से भी यदि पेशेंट की मौत नहीं होती है तो इस ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट सेकंड स्टेज में ही मर जाता है। और जो थर्ड हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज होती है, कई बार ऐसी स्थिति में भी पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाता है, क्योंकि जो थर्ड फेज होती है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांगली अफेक्ट करने लगता है और एक एक करके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। तो हो सकता है हार्ट डैमेज हो जाए, लीवर डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे स्टेज सेकंड हो या स्टेज थर्ड हो, दोनों ही कंडीशन में बिना कोरोना वायरस से भी मरीज की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होगा तो हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। और यदि थर्ड फेज होगी हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज, तो इसमें भी क्या होता है कि इस इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है अपने ही आउन ऑर्गन पर, तो कोई भी ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो इसकी वजह से भी मरीज की मौत हो सकती है। तो ये थी कोरोना वायरस की 3 स्टेजेस, जिसमें बॉडी तीनों ही स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दिखाती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि अभी मरीज किस स्टेज में सफर कर रहा है। आई थिंक कि आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे जो भी कोरोना वायरस की स्टेजेस होती हैं, और आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।